असली जो मल्लाह का बेटा है, असली जो सन ऑफ मल्लाह है, उसने तो अपनी जिंदगी गंवा दी। और जो फर्जी सन ऑफ मल्लाह बने घूमते फिरते हैं, नेतागिरी करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो कहाँ है? मुकेश सहनी जी, आप चोर दरवाजे से मंत्री बन के बैठे हुए हैं और सन ऑफ मल्लाह का टाइटल लगा के घूम रहे हैं। किसान खेतों में काम करते हैं, उसी तरह से असली मल्लाह तालाब में काम करता है। तो परिवार बेघर है, बेसहारा है और न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। पीड़ित परिवार ने अपहरण की बात कही तो पुलिस को तो सबसे पहले हरकत में आना चाहिए था कि अपहरण हुआ है तो कम से कम पहले ढूंढा जाए। जो मरने वाला है उसकी हाइट लगभग 5-6 फीट बताई जा रही है। पोखर ये जो है, इसमें आप आराम से चल के आप पोखर को क्रॉस करेंगे तो आपको घुटना भर से ऊपर का पानी नहीं होगा। खास करके मल्लाह तो और पानी का राजा होता है। पानी में तैरना, पानी से खेलना उसका जीवन है। तो सारा दिन सारा रात दरोगा ठीक, अभद्र शब्द कह करके जी है। 42 वर्ष का आदमी को अपहरण होता है, दरोगा कह रहा है राम आशीष कामती। जी जाओ यहाँ से, भागो ना। जी 42 साल आदमी को अपहरण करेगा जी अभी मल्लाह को। जी और कोर्ट में धमकी भी दिया था, ठीक। जो बाबू आज का 4 का तारीख तुम कर लो। कब धमकी दिया था? 4 को कोर्टे में, अच्छा, कोर्ट में जो आज का तारीख तुम कर लो, ठीक। अगला जो 11 का तारीख अब तुम भगवान के ही ऊपर करना। लेकिन 5 तारीख को उठा करके ले गया। थाना का पोस्टमार्टम करने दीजिए, जो रिपोर्ट आएगा उसके अनुपात में जो है सो हम जो दोषी है जिनका नाम आप दिए हैं उसको अरेस्ट करेंगे। थाना को किसने जानकारी दी लाश यहाँ मिले? वो नहीं बता सकते सर, हम तो नहीं दिए। थाना को तो टोटल जानकारी था, कहाँ है वो आदमी को रखने नहीं रखने, ये टोटल राम आशीष कामती को पता था सर। 2 रोज या 2 दिन वो नहीं आया और जब लाश आ गया तो तुरंत वो आ गया फौरन 3 गाड़ी लेकर के सर। राम नारायण सहनी, ठीक। कहाँ का है ये? बरुआर, ठीक। सूर्य नारायण सहनी बरुआर, ठीक। सुरेंद्र सहनी बरुआर, ठीक। मनोज सहनी बरुआर, ठीक। मनोज सहनी भूपट्टी। 2 मनोज सहनी है? जी 2 मनोज। बरुआर का, एक भूपट्टी का। जी। तो क्या अभी एक भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है? सब खुलेआम घूम रहा है सर। इतना ही बड़ा लड़का है सर, कहिए ना, हमको तो लगता है इन दोनों को भी मार देगा। मेरा अंदर से वो पूरा भरोसा है, आज न कल, कल न परसों इनके भाई इनके बेटा को भी क्रिमिनल जो है समाप्त कर देगा। केस को रफा दफा करो तो तुम लोगों को पार कर देंगे। बिहार सरकार है, उन पर भरोसा मेरा उठ गया है। ठीक सर, इनसे मेरा भरोसा उठ चुका है। कोई ऐसा ठोस जांच हो सर, जिसको कहते हैं IST जांच की, क्या कहते हैं, SIT की जांच। जी, SIT की जांच करवा करके और सही रिपोर्ट आता है तो देखिए जो दोषी है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। बिहार सरकार के शासन प्रशासन पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। मुकेश सहनी समझिए मल्लाह के नाम पर बहुत बड़ा पाप, अपराध, कलंक, जो कहिए मल्लाह के नाम पर मुकेश सहनी को चोर, महाचोर, जितना बड़ा हम कहते हैं, जितना छोटा कहते हैं, सबसे बड़ा वो घटिया इंसान है मुकेश सहनी। एक मल्लाह का बेटा मछली पालन में मरता है लेकिन मुकेश सहनी घूम करके वापस आता नहीं है सर। उस मुकेश सहनी को मल्लाह कहेंगे? वो मल्लाह नहीं है। वो अपना जान बचाने के लिए, मुंबई के संपत्ति बचाने के लिए नीतीश कुमार के साथ राजनीति कर रहा है, चोर दरवाजे से जाकर के। जबकि वो हारा हुआ इंसान है, उसको मंत्रालय दिया गया है, मत्स्य पशु संसाधन विभाग। और उस जाति का आदमी को हत्या हुआ, अपहरण हुआ, उस परिवार को देखने के लिए नहीं आया सर। मुकेश सहनी को मल्लाह नहीं कहना चाहिए सर। मल्लाहों के नाम पर मुकेश सहनी शोषण कर रहा है। नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप, और मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है मधुबनी जिला के बाबूबरही थाना क्षेत्र के अंतर्गत भूपट्टी गांव में। यहाँ पिछले महीने जनवरी में एक अपहरण हुआ और अपहरण के बाद मर्डर हुआ है। उसी सिलसिले में मीडिया को ये जानकारी मिली है कि लगभग 2 महीना बीत जाने के बावजूद भी अभी तक उस मर्डर पर किसी प्रकार का पुलिस या कार्रवाई नहीं हुआ और घर के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं दर दर भटक रहे हैं। न्याय की आस में बताया जाता है कि जो जिनकी हत्या हुई है उनका छोटा छोटा बच्चा और उनके परिवार में बस उनकी जो आश्रित है उनकी पत्नी वो बच गई है और कोई उस परिवार को देखने वाला नहीं है। ऐसे में हम इस सिलसिले में घटना की जानकारी लेने के लिए कि क्या घटना ये हुई, कैसे घटना हुई और क्या वजह है कि अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, जो मरने वाले हैं वो जाति से मल्लाह हैं
मुझे ये जानकारी दी गई यहाँ पर आने के बाद पीड़ित परिवार के द्वारा कि उनकी जो जाति है वो मल्लाह जाति से वो बिलोंग करते हैं। कहीं न कहीं जातिगत आधार पर देखा जाए तो बहुत निचले तबके से बिलोंग करते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है परिवार की। यहाँ बताया जा रहा है कि ये सामने तालाब देख सकते हैं, यहीं पर मछली पालन उनके परिजन रिश्तेदार के द्वारा किया जाता था और यहीं पर वो नौकरी करते थे। कहीं एक प्रकार से सहयोगी के तौर पर यहाँ रहते थे और उसी से जो मिलता था उससे अपने परिवार का गुजर बसर चलता था। देखिए सबसे बड़ी बात है, चूंकि ये मरने वाला मल्लाह है और प्रोफेशन भी जो पेशा था उसका वो भी मछली पालन से ही जुड़ा था। मैं अगर कहूँ आपको तो असली जो सन ऑफ मल्लाह है, मल्लाह का जो असली बेटा है वो वही बेटा है, मल्लाह का असली बेटा जो कहीं न कहीं पानी में रहता है दिन भर और मछली से जुड़े कामों को करता है। यहाँ बिहार में एक नेताजी हैं मुकेश सहनी, खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और मल्लाहों के नाम पर एक बहुत बड़ी राजनीति कर रहे हैं। चोर दरवाजे से फिलहाल सरकार में घुसे हुए हैं और मंत्री पद संभाल रहे हैं और मंत्रालय भी मिला हुआ है, तो यही मत्स्य पालन मंत्रालय मिला है। ऐसे में मल्लाह जाति का ही मंत्री का होना, सन ऑफ मल्लाह का मंत्री होना, मत्स्य विभाग का मंत्री होना और फिर एक जो यहाँ जमीन से जुड़ा हुआ मल्लाह है उसका हत्या हो जाना अपने आप में भीषण अपराध है। और इसी सिलसिले में हम यहाँ जानकारी लेने आए कि जो असली जो मल्लाह का बेटा है, असली जो सन ऑफ मल्लाह है, उसने तो अपनी जिंदगी गंवा दी और जो फर्जी सन ऑफ मल्लाह बने घूमते फिरते हैं, नेतागिरी करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो कहाँ हैं? जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ, बड़े नेता होने के साथ साथ और निषाद पार्टी का मल्लाह का विशेष नेता कहलवाते हैं बिहार में कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं मुकेश सहनी जी। आप चोर दरवाजे से मंत्री बन के बैठे हुए हैं और सन ऑफ मल्लाह का टाइटल लगा के घूम रहे हैं। यहाँ जो असली सन ऑफ मल्लाह, जिस तरीके से असली किसान खेतों में काम करते हैं उसी तरह से असली मल्लाह तालाब में काम करता है, पानी में काम करता है और आप सन ऑफ मल्लाह बन के चोर दरवाजे से मंत्री बन के बैठे हैं। मुझे जानकारी दी गई कि यहाँ पर जब से ये घटना घटी है आज तक एक न जनप्रतिनिधि आए हैं, न कोई पुलिस के बड़े पदाधिकारी आए हैं, न कोई बात हुई है। मर्डर हो गया, किडनैप हो गया, लाश मिलती है 4 दिन के बाद, लाश का पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हेरा फेरी की बात बता रहे हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं और सबसे जो आखिरी और मुख्य सवाल है वो ये कि पीड़ित परिवार बेघर है, बेसहारा है और न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। देखिए ये मैं आपको जाल हटा के दिखाऊं, यहाँ देखिए यहाँ आपको राख मिल जाएगा और ये आप एक वो गांव घर में बनाते हैं खरपतवार से बैठने वाला, वो आपको दिखेगा। यहीं पर मैं बताया जा रहा है कि जो मृतक था वो बैठ करके आग सेक रहा था और ये जो आप सामने देख रहे हैं छोटा सा ये ठाठ, ये इधर से घेरा हुआ था और इसके अंदर में मृतक के जो दूसरे रिश्तेदार थे वो यहाँ पे सो रहे थे। लगभग शाम के 7-8 बजे की ये घटना है। विशेष में क्या उस दिन हुआ दरअसल, कैसे फिर बाद में उनका अपहरण हुआ, कैसे फिर हत्या हो गई और लाश फिर कैसे बरामद हुआ, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिस पर मैं पहले बात करता हूं यहाँ के जो पीड़ित परिजन के रिश्तेदार हैं उनसे और फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब पीड़ित परिवार ने अपहरण की बात कही तो पुलिस को तो सबसे पहले हरकत में आना चाहिए था कि अपहरण हुआ है तो कम से कम पहले ढूंढा जाए, लेकिन लोगों का यहाँ पे परिजनों का आरोप है कि पुलिस लापरवाही बरतती रही। बाद में जब लाश भी मिला है तो उसको कहीं ना कहीं फॉरेंसिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक तरीके से, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जांच करनी चाहिए थी कि हत्या कैसे हुई, क्योंकि लोग बता रहे थे कि मोबाइल फोन भी जो मृतक का बरामद हुआ था लाश निकलने के बाद वो कहीं न कहीं चालू अवस्था में था। कुछ कागजात, पैसे इत्यादि जेब से बरामद हुए थे, वो भी कहीं न कहीं सूखा स्थिति में था, पानी में नहीं गीला था। दूसरी बात है जो मरने वाला है उसकी हाइट लगभग 5-6 फीट बताई जा रही है। पोखर ये जो है इसमें आप आराम से चल के आप पोखर को क्रॉस करेंगे तो आपको घुटना भर से ऊपर का पानी नहीं होगा। और एक अहम चीज ये है कि जो मृतक है जिसका कि पहले अपहरण हुआ और बाद में हत्या की बात कही जा रही है वो यहाँ बैठा था। देख लीजिए आप इस लोकेशन को देख लीजिए, वो यहाँ बैठा था और लाश जो बरामद हुआ है इधर मैं आपको दिखाऊं, लाश यहाँ से बरामद हुआ है। मरने वाला व्यक्ति पहले वहाँ बैठा था, वो आप जाल देख रहे होंगे अभी कैमरे पर, वहाँ बैठा था और वहाँ से यहाँ आकर के लाश का मिलना, खास करके मल्लाह तो और पानी का राजा होता है, पानी में तैरना, पानी से खेलना उसका जीवन है। ऐसे में वहाँ से कोई व्यक्ति किस प्रकार से उठ के यहाँ आएगा और फिर पानी में खुद को डुबो के मर जाएगा।
और रह गई बात, अगर लाश पानी में डूब के भी मरा है अगर इंसान, तो जितना पानी है इसमें आधा घंटा भी लाश डूब के नहीं रह सकता है, और 4 दिन तक इसमें लाश पड़ा रहा। लोग बता रहे हैं परिजन कि उन्होंने जाल वाल खुद से भी फिकवाया था। बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं बात करता हूँ इनसे कि क्या है मसला। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर दिलचंद सहनी हुआ। ये बताइए, जो मृतक जिनकी क्या आप बता रहे किडनैप हो गई, अपहरण पहले हुआ और बाद में हत्या कर दी गई, कौन थे आपके? वो मेरा साला था, क्या नाम था उनका? किशुन सहनी उर्फ कृष्णदेव सहनी। तो जात से सर मल्ला हैं आप लोग? मल्लाह जी। अच्छा ठीक है, तो क्या हुई थी सर घटना, बताइए जरा सा। घटना यही हुआ था सर, 5 तारीख को जब यहाँ से किडनैप किया ना, जी जी 8 बजे रात को, जी जी तो 5 बजे से हम लोग जो है सो रात दिन ढूंढना शुरू किए। जी जी 6 तारीख को हम लोग जो है सो थाना में जा करके जो आवेदन जो देने लगे, जी जी तो सारा दिन सारा रात दरोगा ठीक, अभद्र शब्द कह करके, जी जी 42 वर्ष का आदमी को अपहरण होता है, दरोगा कह रहा है राम आशीष कामती, जी जी जाओ यहाँ से भागो ना। जी 42 साल आदमी को अपहरण करेगा जी अभी मल्लाह को? जी ये कह करके किसी तरह सर 6 तारीख को आवेदन जब हम दिए, बाय नेम आवेदन दिए हैं, जी उसको रजिस्टर्ड 8 तारीख में कर रहा है। नहीं, हमको ये बताइए सर, जो 5 तारीख को जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ पर आपके जो साले थे वो आग सेक रहे थे ना बैठ के, जी जी, और आप इस झोपड़ी में सोए हम थे, सोए हुए थे ठीक सर। है जी। तो कैसे पता चला कि उनका यहाँ से अपहरण हो गया, या क्यों आपको लगा कि अपहरण हो गया है? हमारे घर से सर हमारी पत्नी जब खाना लेकर के आई इनके साथ, हमारे पड़ोसी रंजित पासवान, जी जी तो नहर पर से जो है सो हल्ला कर रहा था, जी नेताजी नेताजी नेताजी। जी तो हम तो नींद में थे। उस गाड़ी जो लगा हुआ था, गाड़ी का गेट जो खुला हुआ था, उजले रंग का गाड़ी था वहाँ लगल, जी जी उसमें एक आदमी सिगरेट पी करके धुआं निकाल रहा था। ठीक ये लोग जो हमको जो जब उठाया ना, ठीक तभी जो है सो ये गाड़ी सीधे पश्चिम की ओर निकल गया। ठीक, अगर उसी टाइम हम लोग उसको रेड करते, जो वही गाड़ी में बैठा करके चला गया, तो कहीं ना कहीं हम लोग पकड़ लेते। ठीक, लेकिन हम लोग सोचे कहीं तो चला नहीं गया। इनके घर से पत्नी बेटी सब फ़ोन किया था, जो मम्मी का तबीयत खराब है, तो हम लोग सोचे हो सकता है घर चला। तो ये बताइए, 5 तारीख को जब यहाँ से वो गायब हो गए अचानक, आप लोगों को शक हुआ कि उनका किडनैप हो गया है, तो किडनैप होने का शक क्यों हुआ? मतलब कोई प्रकार का पहले से कोई बात था? जमीनी विवाद उनको गांव में सर चल रहा था। ठीक, राम नारायण सहनी, सूर्य नारायण सहनी, सुरेंद्र सहनी के साथ। ठीक, और कोर्ट में धमकी भी दिया था, ठीक, जो बाबू आज का 4 का तारीख तुम कर लो। कब धमकी दिया था? 4 को कोर्टे में, अच्छा, कोर्ट में जो आज का तारीख तुम कर लो, ठीक, अगला जो 11 का तारीख अब तुम भगवान के ही ऊपर करना। लेकिन 5 तारीख को उठा करके ले गया, 4 को धमकी दिया, 5 को उठा लिया। यानी कोर्ट में जो जमीनी विवाद चल रहा था उसमें कहीं न कहीं जो फैसला था वो मृतक के पक्ष में, मृतक के पक्ष में आ गया था, यही समझिए। 18 पन्ना में ठीक, ले गया, फिर लाश को रख दिया। चलिए, और अब हम आपसे पूछते हैं ये कि 5 तारीख को जब किडनैप की आपने बात, शाम में आपका ये आदमी गायब हो गया यहाँ से, तो 6 तारीख को थाना में आवेदन दिए। जी। पुलिस स्थल पर जांच करने के लिए कब आई? 6 को, 6 तारीख को कितने बजे आई? 3 घंटा के बाद, लगभग 7-8 बजे रात को। हाँ आया। ठीक, और पूरा और इंक्वायरी थाना में आप सुबह से ही गए हुए हैं? जी, सुबह से। तो जब आया है तो पूरा इस दक्षिण साइड का पूरा गेहूं का खेत, ई खेत, ठीक, ऊ बगीचा, ऊ जमीन सब, ऊ महार, नहर, तालाब, ठीक, पूरा चेक करने के बाद में जहाँ हफ़ा लगा हुआ है मेरा, उस हफ़ा के पास में खड़ा होकर के राम आशीष कामती पूछा जो उसमें जाल उल गिरा है कि नहीं। हम कह गिरा है सर, कहीं कुछ नहीं है। माने 6 तारीख को आप इस पोखर में जाल गिराए थे? हाँ, 6 तारीख के हम जो है सो कहने का मतलब 10-11 बजे जी। जाल गिरा करके उसको हम अपना, इसलिए कि जाल तो मेरे पास है। एक बात मुझको बताइए, ये आपका झोपड़ी हो गया, यहाँ पर में आप कह रहे लाश मिला है ना 9 तारीख को, तो ये बताइए, यहाँ अगर कोई डूब के मर जाता तो जो आदमी वहाँ बैठा था, मल्लाह जात का आदमी जो पानी से खेलना जानता है, वो यहाँ से यहाँ आके कैसे डूब सकता है, ये बताइए। यही तो कह रहे हैं सर, ये सोचने वाली बात है। इनको किडनैप करके गाड़ी में ले गया, जी, और कहीं मार करके जी, उस जगह इसलिए वो रखा, जी, जो आदमी इनको रखा था उसी के ऊपर मुकदमा हो, इस व्यू से।
ठीक, क्योंकि यहाँ अगर लाश होगी डूबने के बाद भी, अगर कोई डूब भी जाएगा, तो जैसा आप बता रहे कि आप तो तुरंत भर दिन तो भर रात तो ढूंढ ही रहे थे। हाँ। मरने के बाद लाश, आप मल्लाह है ना सर जी। मरने के बाद कोई लाश 4 दिन तक पानी में रह सकता है क्या? सर हम तो कहते 12 घंटा में जो मछली है ना उस तालाब में, उसको नोच करके पूरा खा जाता। अरे वो आदमी अगर इसमें डूबता तो कुछ ना कुछ तो हरकत वगैरह करता। यहाँ से तो देख सकते थे, सुबह में भी तो दिखता। 5 रोज 4 रोज 4 दिन वहाँ 100 200 आदमी जो है सो रोज रहता है सर। जी जी। कोई ना कोई हमारा आँख अंधा था, सारे दुनिया के लोग का आँख तो अंधा नहीं था सर। सबका ही रास्ता है सर, इसी होकर के आना जाना, बाढ़ जाना, काम करना। ठीक, तो जब पुलिस में आप जो आवेदन दिए तो पुलिस ने इसको यहाँ पर फोरेंसिक की टीम वगैरह बुला के या वैज्ञानिक तरीके से, आप जैसा बता रहे पीड़ित का मोबाइल उसके पास में था ना, तो मोबाइल लोकेशन वगैरह वैज्ञानिक तरीके से इसकी जांच की गई कि नहीं की गई? की गई, तो बताया मृतक को लोकेशन पीढ़ी गांव तक है, थाना पर 50 आदमी के बीच में राम आशीष कामती। ठीक, अब बाद में क्या कह रहा है, लोकेशन तो यहीं का बता रहा है। ये अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जिस दिन लाश मिला, उस दिन लाश मिला तो कैसे आपको जानकारी मिली कि इसमें लाश है? उस दिन फिर थाना यहाँ पे आई तो क्या हुआ? यही हुआ, थाना का पोस्टमार्टम करने दीजिए, जो रिपोर्ट आएगा उसके अनुपात में जो है सो हम जो दोषी है जिनका नाम आप दिए हैं उसको अरेस्ट करेंगे। थाना को किसने जानकारी दी लाश यहाँ मिले? वो नहीं बता सकते सर, हम तो नहीं दिए। हमारे ओर से किसी ने थाना को कोई आवेदन नहीं दिया, अति सूचना नहीं दिया था लाश के बारे में। तो थाना को कैसे पता चला कि लाश? हाँ, थाना को तो टोटल जानकारी था, कहाँ है वो आदमी को रखने नहीं रखने, ये टोटल राम आशीष कामती को पता था सर। अच्छा, यानी कि थाना प्रशासन को इस घटना की पूरी जानकारी है, ए से जेड तक। तो आपका क्या कहना है ऐसे में? आप जो बता रहे हैं कि थाना प्रभारी को जानकारी था, लाश कैसे मिला वो हम खबर नहीं दिए, वो स्वतः आके लाश अचानक ढूंढा, फिर लाश यहाँ से निकाला गया, जाल गिराने से मना किया गया था आपको? जी जी। किस लिए? जो जब तक हम नहीं आवेंगे ना यहाँ तालाब पर, तब तक बड़ा जाल आप नहीं गिराइएगा। इसका क्या मतलब था? बार बार ही कहता था कहीं डूब तो नहीं गया, कहीं डूब तो नहीं गया। 2 रोज या 2 दिन वो नहीं आया, और जब लाश आ गया तो तुरंत वो आ गया फौरन 3 गाड़ी लेकर के सर। इससे क्या साबित होता है? अच्छा, फिर पुलिस के वरीय पदाधिकारी वगैरह के पास आप गए थे ना, तो वरीय पदाधिकारी सब क्या बोले? एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, जहाँ भी आप गए वहाँ से क्या हुआ? न एसपी अभी तक हमको मिला है, ठीक, न डीएसपी, न हेडक्वार्टर के डीएसपी, न दरभंगा के आईजी। ठीक, एसपी साहब एक रोज जरूर मिले, और डीएसपी साहब भी एक रोज मिले। ठीक, एक रोज यहाँ आए थे डीएसपी साहब, ठीक, स्थल पर। अच्छा, आप लोग धरना प्रदर्शन वगैरह भी करने गए थे? हमको ये जानकारी मिली थी कि जो मृतक है उसकी पत्नी आत्मदाह करने गई थी बाल बच्चों के साथ। जी, तो फिर क्या हुआ उस दिन? क्या हुआ उस दिन? नगर थाना के दरोगा अभी जो रविंदर कुमार है का एसआई दरोगा बावरी में, वो और एसपी के लीडर बाबू बोले जो 2 रोज के अंदर में सब जैसे समस्या का समाधान हो जाएगा। उसी पर हम लोग धरना छोड़ दिए। हमको अच्छा, तो किन किन लोगों पर आपने नाम बाय नेम आपने आवेदन दिया है? किन किन लोगों पर आपने आरोप लगाया है कि हत्या, किडनैप के बाद हत्या का आरोप? राम नारायण सहनी, ठीक, कहाँ का है ये? बरुआर, ठीक, सूर्य नारायण सहनी बरुआर, ठीक, सुरेंद्र सहनी बरुआर, ठीक, मनोज सहनी बरुआर, ठीक, मनोज सहनी भूपट्टी। 2 मनोज सहनी है? जी 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 जी, 2 मनोज, बरुआर का, एक भूपट्टी का। जी जी। तो क्या अभी एक भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है? सब खुलेआम घूम रहा है सर। अच्छा, घूम रहा है, धमकी भी देता है। दूसरे भाई को भी एक रोज पकड़ करके झिझोर रहा था। इनके मृतक का जो बेटा है, इनको भी जो है सब छोरी हाथ पर कह रहा था बुआरे किच खाओगे, बुआरे किच खाओगे। इतना ही बड़ा लड़का है सर, कहिए ना, हमको तो लगता है इन दोनों को भी मार देगा। मेरा अंदर से वो पूरा भरोसा है, आज न कल, कल न परसों इनके भाई, इनके बेटा को भी क्रिमिनल जो है समाप्त कर देगा सर। क्या मतलब कोई दबाव वगैरह भी बनाया जा रहा है आप लोगों को क्या? हाँ, केस को रफा दफा करो ना तो तुम लोगों को पार कर देंगे। ये धमकी? हाँ, जो हम आईजी साहब को भी आवेदन दे आए हैं सर। एक बात बताइए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप जगह जगह जाके थक गए, अभी तक न्याय नहीं मिला, मृतक जो है उसकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, घर विहीन है, ज़मीन का ही विवाद में आप कह रहे हैं कि ज़मीन विवाद के कारण यहाँ से किडनैप करके हत्या कर दिया गया। ऐसे में अगर और ये भी कि उस दिन मृतक की जो पत्नी है वो आत्मदाह करने गई थी बाल बच्चों के साथ, जिसको तत्काल कहीं न कहीं
प्रशासन द्वारा रोक लिया गया। ऐसे में मीडिया ये जानना चाहती है कि ये जो अगर न्याय नहीं मिलता है, जिस प्रक्रिया से ये चल रहा है सारा चीज़, तो क्या एक अगला कदम आप उठा सकते हैं, या क्या एक आप पुलिस प्रशासन से या बिहार के सरकार से या जो भी है सिस्टम में, क्या एक आपकी अंतिम एक डिमांड होगी कि अगर नहीं आपको न्याय मिलता है तो क्या एक अगला कदम उठाएंगे आप लोग? हम लोग तो यही अगला कदम उठाने जा रहे हैं सर। बिहार सरकार के जितने शासक और प्रशासक हैं सर, और बिहार सरकार है, उन पर भरोसा मेरा उठ गया है। ठीक सर, इनसे मेरा भरोसा उठ चुका है। कोई ऐसा ठोस जांच हो सर, जिसको कहते हैं IST जांच की, क्या कहते हैं, SIT की जांच, जी SIT की जांच करवा करके और सही रिपोर्ट आता है तो देखिए, जो दोषी है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आपका कहना है कि पुलिस प्रशासन ढिलाई बरत रही है, उस पर आपको भरोसा नहीं है, जी नहीं। और आप इसका मामले का गहराई से और किसी मतलब कि अच्छी एजेंसी के द्वारा इसका जांच चाहते हैं, चाहे वो CID से हो, CBI से हो, NI किससे हो, एक आप अधिकृत एजेंसी से जांच चाहते हैं। जी, बिहार सरकार के शासन प्रशासन पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आप जाति से मल्लाह हैं और अभी जो बिहार में सरकार है NDA की सरकार है, भाजपा की भी सरकार उसमें शामिल है, नीतीश का भी शामिल है, मुकेश सहनी आप ही के बिरादरी के हैं उनका शामिल है, और जीतन राम मांझी का सरकार। ये जो मुकेश सहनी है आपका, ये अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहता है। वो कहता है कि मैं मल्लाह का बेटा हूँ, मल्लाह के नाम पर वो राजनीति करता है, अगर आपको थोड़ी भी समझ हो तो। और अभी वो चोर दरवाजे से मंत्री बना बैठा हुआ है, खुद हार गया था वो चुनाव लड़ाता था, लेकिन वो मल्लाहों की राजनीति करता है, मल्लाहों की बात करता, कहता है मैं मल्लाह का बेटा हूँ, ठीक है। और राजनीति तगड़ी कर रहा है पूरे बिहार भर में, खास करके मल्लाहों के नाम पर। ऐसे में और प्लस वो ये भी कहता है कि मल्लाह समाज को उपेक्षित रखा जाता है, मल्लाह के वोट से वो सारा। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसलिए जानना, चूँकि आप मल्लाह हैं जाति से, और आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है कोई आदमी, मंत्रालय में बैठा हुआ है, और यही आपका जो मत्स्य पालन से जुड़ा है, उसी मंत्रालय में वो मंत्री भी है। तो जो इस बिहार की राजनीति में आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है सन ऑफ मल्लाह के नाम पर, और यहाँ जो आप सन ऑफ मल्लाह हैं, जो मृतक वो सन ऑफ मल्लाह है, जो असली सन ऑफ मल्लाह है वो तो मछली के साथ भर दिन पानी में खेलता रहता है। तो इस पर आप क्या एक कहेंगे? कहीं ना कहीं ये मल्लाहों के नाम पर जो राजनीति हो रही है, सन ऑफ मल्लाह बन के बैठा हुआ है मुकेश सहनी, क्या कहेंगे आप उसको? कोई मांग आप करेंगे कि तुम मल्लाह सच में हो, मल्लाह के बेटे हो तो यहाँ पहुँचो? क्या एक आपका एक मैं तीखा बयान चाहता हूँ। मैं मुकेश सहनी को भी आवेदन दिया हूँ सर। ठीक। मुकेश सहनी आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, ठीक। कभी घूम करके ना उनका आदमी आया न हुआ। मुकेश सहनी समझिए मल्लाह के नाम पर बहुत बड़ा पाप, अपराध, कलंक जो कहिए मल्लाह के नाम पर मुकेश सहनी को चोर, महाचोर, जितना बड़ा हम कहते हैं, जितना छोटा कहते हैं, उस सबसे बड़ा वो घटिया इंसान है मुकेश सहनी। एक मल्लाह का बेटा मछली पालन में मरता है, लेकिन मुकेश सहनी घूम करके वापस आता नहीं है सर। उस मुकेश सहनी को मल्लाह कहेंगे? वो मल्लाह नहीं है। वो अपना जान बचाने के लिए, मुंबई के संपत्ति बचाने के लिए नीतीश कुमार के साथ राजनीति कर रहा है, चोर दरवाजे से जाकर के। जबकि वो हारा हुआ इंसान है, उसको मंत्रालय दिया गया है, मत्स्य पशु संसाधन विभाग, और उस जाति का आदमी को हत्या हुआ, अपहरण हुआ है, उस परिवार को देखने के लिए नहीं आया सर। मुकेश सहनी को मल्लाह नहीं कहना चाहिए सर। कहीं मल्लाहों के नाम पे वो शोषण कर रहा है सर। मल्लाहों के नाम पर मुकेश सहनी शोषण कर रहा है, अपना जेब, अपना अकाउंट भर रहा है। एक बात सर और पूछूंगा, आपका जब मैंने आवेदन पढ़ा था तो इस पर लिखा था कि आपने इस आवेदन की एक प्रति जाप अध्यक्ष पप्पू यादव को भी दी है। जी। गरीबों के मसीहा है पप्पू जी। जी। कैसे मसीहा है गरीबों के? पप्पू जी के बारे में हाँ सर, हम लोग यही समझते हैं गरीबों का मसीहा। आज तक बिहार में जहाँ भी कोई घटना दुर्घटना हुआ है, अब पप्पू बाबू को जो जानकारी हुआ तो पप्पू बाबू स्थल तक आकर के निरीक्षण किया है। पीड़ित परिवार को कम से कम नहीं कुछ दे करके तो बोली से भरोसा दिया है, न्याय दिलाने का काम किया है, कोर्ट हो या पुलिस हो। आपके साथ फिर क्या हो रहा है? आपने पप्पू यादव को हाँ, दी है लिखित में? जी लिखित में दिए हैं। तो पप्पू बाबू कहा हम SP को बोल दिए हैं, SP काम करेंगे। उसके बाद में हम तेजस्वी जी को भी जा करके आवेदन दिए हैं सर।
चलिए, मैं आपसे बहुत बात तो नहीं करूँगा। यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं, बाबूबरी विधानसभा के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, और जो भी नेता फेता दुनिया जहान हेन टेन है, ये सब क्या कर रहा है? अभी तक आपको किसी तरीके से कोई मदद मिल रही है? कोई एक जैसे होता है जन आंदोलन की बात, या ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ कि नहीं हो रहा है, ये बताइए। सर यहाँ के स्थानीय जो विधायक है ना, जी जी, क्या नाम है विधायक का? मीना कामत। अच्छा, ठीक। और जो यहाँ के लोकसभा के MP है रामप्रीत मंडल जी, ठीक। हम लोगों को फोन भी नहीं कभी उठाया, ठीक। आज तक फोन नहीं रिसीव किया। यानी MP और MLA मैनेज हो चुका है सर। SP DSP मैनेज है, सिविल सर्जन मैनेज है, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर मैनेज है, थाना मैनेज है सर। हम लोग अब कहाँ जाएंगे? किस दरवाजे से, किस शासक को, किस प्रशासक को खोजने के लिए जाए सर? हम लोग गरीब आदमी, जेब में पैसा नहीं है, पेट में दाना नहीं है, शरीर के ऊपर बस्तर नहीं है सर, हम किसके पास जाएंगे बताइए? अगर नहीं मिलता है न्याय आपको, जी। आप जिस तरीके से अभी मांग कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ मुखरता से उठाने की। मिथिला प्रेस हमेशा इस तरह के मुद्दों को उठाने के लिए आगे आई है, तो मिथिला प्रेस आपके इस मांग में आपके साथ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपको इस तरीके से जैसा देख रहे हैं, आपका अभी तक न्याय नहीं मिला है, तो क्या एक कड़ा कदम आप उठाएंगे, या क्या एक कड़ी चेतावनी आप सरकार को देंगे? चाहे वो भारत सरकार को देना पड़े, चाहे वो बिहार सरकार को देना पड़े। अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या एक अगला कड़ा कदम और कड़ी चेतावनी होगी? जी सर, मैं PMO साहब को यह आवेदन देने के बाद, ठीक, PMO यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी जी जी, अब तो कहीं बचा नहीं है सर जगह। मुख्यमंत्री को भी हम आवेदन दे चुके हैं सर, जी। चिराग पासवान को दिए हैं, तेजस्वी को दिए हैं, मुकेश सहनी को दिए हैं, SP DSP, कलेक्टर, जी, सिविल सर्जन, डॉक्टर्स, थाना, सबको दे दिए। IG साहब दरभंगा, अब एक पटना में हम नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को भी दे दिए हैं सर, जिसका मेरे पास में पूर्व अगर कहिए तो गाड़ी से निकाल करके मैं रिसीविंग देखने के लिए दूंगा, ऐसे चिपका करके टिकट रखा हूँ। ठीक, ठीक। अब मेरा यही होगा PMO के देने के बाद में, अगर बदमाश के हाथ से हम लोग मरेंगे या पीड़ित परिवार मरेगा, उससे अच्छा है SP और कलेक्टर के कार्यालय में जा करके किरोसिन का तेल उलझ करके और हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, मर जाएंगे। अच्छा होगा जो सरकार कम से कम पूरे हिंदुस्तान, पूरे बिहार का लोग देखेंगे ना, न्याय नहीं मिला तो आदमी जो है सो अपना जान गंवा दिया, यही करेंगे। क्या करेंगे? ना MLA सुनता है, ना यहाँ का मुखिया सुनता है, ना सरपंच सुनता है, ना कोई जनप्रतिनिधि सुन रहा है, तो कहाँ जाएंगे बताइए? किसको कहने के लिए हम जाए सो बताइए? किससे नहीं मांगे? बेटर है नहीं रहेंगे धरती पर। आप लोगों को भी कहीं न कहीं जान का खौफ भय सता रहा है? बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा है। शाम पड़ता है उधर हम लोग वो नहीं करते हैं 4 बजे के बाद। तो अच्छा ये बताइए, जो जिस पे आप लोग आरोप लगाए हैं कि मर्डर कर दिया, वो क्या दबंग आदमी? बहुत बड़ा दबंग है सर। कोर्ट से उसको निकाला जाए तो 100 मुकदमा निकलेगा इनके नाम से, 100 कम से कम। हमको लगता है और है 300 वर्ष का जो है सर रिकॉर्ड अगर निकाला जाए दरभंगा मधुबनी हाईकोर्ट में तो एक CD निकलेगा सर, ऐसा दबंग है। थाना उसका पैसा वाला पार्टी, थाना उना का मैनेज? जी जी, टोटल मैनेज किया हुआ है सर, पूरा मैनेज है। थाना तो सबसे पहले थाने को मैनेज किया, थाने ने जो है सो SP DSP को मैनेज किया है, और जो मारा है उसका कहीं ना कहीं समांग का, दियात का लिंक SP से डायरेक्ट मिला हुआ है। मलाह होने के नाते कुर्मी लड़की से कहीं ना कहीं शादी किया हुआ है मलाह का बेटा, कहीं ना कहीं लिंक है सर। SP मैनेज है। SP कुर्मी है? हाँ, नालंदा जिला का है तो हो सकता है कुर्मी होंगे। नीतीश कुमार भी कुर्मी है? जी, हुई भी। और नीतीश कुमार, देखिए सर, नीतीश को नाम लेते वैसे भी मैं राजनीति कर रहा हूँ सर। जी जी। चिराग पासवान के पार्टी में हूँ मैं, चिराग पासवान के पार्टी में हूँ, 22 बरस से प्रखंड अध्यक्ष हूँ बावरी का। हमको लगता है उस दृष्टिकोण से ही मुझे प्रताड़ना, जैसे चिराग को जो है सो नीतीश कुमार बर्बाद किया है बिहार में, तो बाबूबढ़ी में नीतीश कुमार का आदमी जो है मुझे जो है सो वहाँ परेशान करने का काम कर रहा है सर। चलिए, यहाँ पे मृतक की जो किशुन सहनी जिसकी हत्या हो गई किडनैप के बाद, उनकी बहन है, और मैं इनसे बस 2 शब्दों में जानना चाहूँगा। ये बताबियो कि केना अहाँ के लगले कि अहाँ के भाई का अपहरण भए गेलै, फिर ओकर मर्डर भए गेलै? हम देखली, हम खाए के लऽ कऽ अबैत रहियै सर, जी जी। तो हम ओतऽ गाड़ी लागल देखलिए, पीपल गाछ रोड से हटि कऽ गाड़ी लागल रहे, तो हम कहलिए केकर गाड़ी लागल है? तो पट्टा खुलल आ मुहरा वही मुँहे सलखनिया तरफ। जी जी।
और तो गाड़ी लागल रहे तो हम कहले ककर गाड़ी लागल है, तो हमारे साथे रंजीत रहे तो कहलके ककरो गाड़ी लागल हेतै, पता लगते हमरा ये। कहलके ककरो गाड़ी लागल हेतै तो नहीं शंखा मन में केलिए, ओते धैंस गेलिए तो ओते से हल्ला करते गेले नेताजी ओ नेताजी। तो गाड़ी में से कहलके कहलके क्या की कहलके से रंजीत कहलके की से हम अपना नेताजी के खोजे छे, हमरो एकटा नेताजी ही से कहलके। अतः कहि कऽ हमसब नीचा धैंस कऽ चलि अबिते रहिए। ओतऽ जे उठबऽ गेलै तकरा जे उठबै हम अपना भाई कहले किसुन उठ न बौआ खाइ ले। ताले में तो गाड़ी सिगरेट पीते गाड़ी ओन्हरे में हाँकि देलकै तो हम कहिए कहाँ है हमर भाई ओतऽ, तो कहलिए ये कतऽ है किसुन, ओकरा कहलिए तो कहलकै घोड़ा तर किसुन बैठल छलै, हम सुतऽ चलि एलिए से कहलकै। तो हम कहलिए नहीं है, तो कहलकै देखियो ना कतऽ चलि गेलै। ई बताबियो तो जब अहाँ सबके पता चलि गेलै कि अपहरण भए गेलै हन आ लाश जेना 4 दिन के बाद एहिठमा से मिललै, इएह जगह से मिललै लाश? नहीं भेटल रही, पहिने ही लऽ गेलै तही दिन के, जै दिना जे साँझ में लऽ गेलै 5 तारीख के। नहीं जब अहाँ सबके पता भऽ गेलै कि अपहरण भऽ गेलै, थाना में शिकायत वगैरह कऽ देलिए, तो लाश जे 4 दिन का बाद एहिठमा से निकललै 9 तारीख के, ई घटना में अहाँके कते सच्चाई लगैया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में की कहलक से डूबि के मरि गेलै? हाँ से कहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जलिया बना के दऽ देने है। जलिया बना। तो ई बताओ कि एहिठमा जे हिसाब से लाश मिललै तो अहाँके भए के हेले तेले आबै छलै कि नहीं? केहनो माइन में से जाल फेंक कऽ ककरो जाल लागि जाइ छलै तऽ हमर भाइये छोड़ा के निकालि दै छलै। तो हिसाब से कहू एहिठमा जे लाश मिललै तो अहाँके की लगैया एकरा माने मारि के धऽ देल गेलै कि केना? हमरा भाई के मारि कऽ धऽ गेल छल ग, हमरा भाई के कैला तऽ उ डूबै वाला मनुष्य नहीं छल ग। एहिमे कते पानि छै? एहिमे डूबे वाला पानि छै? पानि छै ओहिमे डूबे वाला, आ तब हमर भाई केहनो पानि में केहनो बाढ़ि में माछ मारै छल ग, ओकरा नहीं कतौ डूबे के कोनो चांस नहीं किछो के। आ तब मारि कऽ धऽ देलक। गाड़ी ओतऽ लागल रहे, ओहि गाड़ी में देखल 2 आदमी आगू 2 आदमी पाछू, राम रहे। उ अबैत रहे बेटी नम से तो देखल तो कहलक कि ओकरा डर भेलै, बोलू केकर गाड़ी लागल है, आदमी सब मुँह बांधि के ठाढ़ है, तो उ देह सिहरे एकरा डर से। तो कहलकै जाओ यहाँ से, हम मछली लेने आए हैं से कहलकै जाओ यहाँ से। तो ई डरे ससरल चलि, एकरा नहीं मालूम जे अपहरण भेल ही, से मालूम नहीं रहे। तकर बाद बुझलकै तो थाना पर जाकर उ राम मसीस कांति के इजहार देलकै जे हाँ हम देखली गाड़ी लागल। आ तखुनते भोर में लहास धऽ गेल रहे उ बेचारा। आवेदन देलकै तो गाड़ि पड़े छलै। हाँ जे बोलू हटो यहाँ पर, बोलू अथी 45-40 वर्ष का अपहरण होता है, वो बात नहीं समझते हैं, गाड़ी में कहूँ अपहरण होकर ले जाते हैं से कहल की। तो हम कहले हाँ सर गाड़ी में नहीं लऽ जाही तो कतऽ लऽ जाही, गाड़ी में से की मांग करै छी? जेना अहाँके जो मृतका अहाँके भाई छला, मृतक ओकर जे पत्नी आत्मदाह करे ले जाइ छलै हन, ओकरा रोकि देल गेलै तत्काल। तो अगर वर्तमान में अहाँ सबके न्याय नहीं मिलै छै तो की एकटा माने मांग अगला की कदम मांग करे छै? है रिपोर्ट सही दो बना कऽ, जे मारि देने है से रिपोर्ट दो बना कऽ। आ ओइ बच्चा सबके की देते से राहत किछ दिया दियो, जे बाल बच्चा के गुजर केना जेते। ई 3टा बेटी आरोपित पर की कार्रवाई होके चाहिए? जेकरा पर है तो ओकरा फांसी दो, ओकरा जेल दो, जे हत्या केने है ओकरा जेल दो। पुलिस प्रशासन के जांच पर भरोसा है कि कोनो और चीज कह रहल छी? पुलिस प्रशासन तो कहे है बोलू ठीक अथी करे छी। जे जांच अखन तक में भेल ते पर अहाँ के भरोसा है कि ठीक काम कर? भरोसा ओहि पर भरोसा नहीं है। रिपोर्ट किया गलत बना कर दिलके, जलिया रिपोर्ट किया बना कर दिलके, ओहि के सही कऽ कऽ दो। किया तो 5 दिन के लहास देखे वाला रहते, 1 दिन में लहास भऽ जाए है दूसरे रंग के। आ ई 5 दिन भऽ गेल रहे, 5 दिन के लहास कोना देखे वाला रहते? से टटका लहास के मारि कऽ आधार कार्ड सुखले, पैसा सुखले, तकर बाद में जे हमरा भाई के सलाई रहे सेहो सुखले रहे जड़ में, ई भीजल नहीं रहे। तो उ केना ई डूबल रहते तो उ सामान भीजल नहीं रहता, कुछ नहीं भीजल। तो देखिए जैसा ये मृतक की बहन थी हमारे साथ, तो इससे पहले मृतक के बहनोई दिलचंद कैसैनी से बात कर रहे थे। कई सारी बातें इन्होंने कही है, बहुत सारा लूप होल इस मामले में नज़र आ रहा है। यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है कि अपहरण के दिन भी एक गाड़ी लगी हुई थी, और जिस दिन लाश बरामद हुआ है उस दिन भी बता रहे हैं कि सुबह में ये गाड़ी लगी थी और 4 नकाबपोश लोग वहाँ पर खड़े थे। और ये गाँव का एक आदमी जिसको कि पहले से नहीं पता था इस अपहरण के बारे में, वो यहाँ पर पहुँचा था, तो उसको कहीं न कहीं भगा दिया गया। जो जिसने
ने कहीं ना कहीं थाना में अपना बयान भी दिया हुआ है। और इन लोगों का कहना है कि फिर सवेर में लाश यहाँ पे ला करके डाल दिया गया मर्डर के बाद, और फिर पुलिस को खबर दी गई। पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर के यहाँ लाश के बरामद होने के बाद पहुँची है। तो हमारी नज़र बनी है, हम मृतिका के घर पे भी जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या स्थिति है, मृतक के पत्नी का क्या कहना है, हम वहाँ भी जाएंगे। फिलहाल मिथिला प्रेस आपसे जुड़े सभी मुद्दों को उठाने के लिए आपके साथ है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई समस्या है। जी जी, उस रात में पूरे रात बिजली गुम था। अच्छा, बोलिए। जिस दिन लाश आया है सर, पूरे रात बिजली गुम था सर। कहिए कौन सा ऐसा कानून था, सारा रात बिजली गुम। भूपट्टी समझिए, खरबनी समझिए, दोनों गांव में पूछ सकते हैं किसी से। 9 तारीख को पूरे रात लाइन नहीं था। एक और बात बता रहे हैं कि कहीं न कहीं ये इरादतन हत्या की गई है, ज़मीन विवाद का कारण बताया जा रहा है और किडनैप के बाद हत्या की गई है। लाश जिस दिन मिला है बताया जा रहा है कि बिजली इलाके में नहीं थी और फिर यहाँ अपराधी कहीं न कहीं आए। वो गाड़ी जो यहाँ लगी थी अपहरण के दिन भी और लाश बरामद होने के दिन भी। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो गाड़ी बता रहे हैं यहाँ पर में, जिससे कि अपहरण के दिन भी वो गाड़ी आ गया हुआ, अपहरण के दिन भी वो गाड़ी था और जिस दिन लाश बरामद हुआ उस दिन भी वो गाड़ी था। प्लस आपके आवेदन में लिखा है कि वो गाड़ी और भी कहीं पर देखा गया किसी के दरवाजे पर। क्या है ये? जी, रामनारायण सहनी के दरवाजे पर जिस रोज अपहरण हुआ सर, जो बेरिया शाम के टाइम में बरुआर के लोग देखे थे खड़ा। रामनारायण सहनी के दरवाजे पर जो आरोपित हैं, इनके दरवाजे पर उस गाड़ी को खड़ा देखा था 5 तारीख को बेरिया से लेकर के शाम तक बरुआर में। अपने बता देती हो। देखिए, ये बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं अपराधियों की बड़ी संलिप्तता है। पुलिस प्रशासन मैनेज है, पैसा लेकर के कहीं ना कहीं केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मिथिला प्रेस आपसे जुड़े सभी मुद्दों को उठाने के लिए आपके साथ है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई समस्या है तो जिसके लिए आवाज़ उठाने की जरूरत है तो हमें संपर्क करें। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। फिलहाल आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।